बिहार के सुपौल गांव में एक प्राचीन परंपरा थी कि अगर कोई महिला अविवाहित मर जाती है तो उसकी आत्मा गांव में तब तक भटकती रहती है जब तक उसे शांति नहीं मिल जाती। गांव वालों का मानना था कि ऐसी आत्माएं उनके समुदाय में दुर्भाग्य और अशांति ला सकती है। ऐसी ही एक आत्मा थी एक युवा महिला की, जिसका नाम सुलेखा था। वह सुंदर, सुशील और अच्छे व्यवहार वाली लड़की थी। उसके साथ वाले गांव का ही एक लड़का सरोज, जिसके साथ सुलेखा की शादी तय हुई थी। सुलेखा और सरोज कभी नहीं मिले थे। 15 अगस्त 1938 में उनकी मंगनी हुई थी। दुर्भाग्यवश सरोज और सुलेखा की शादी से कुछ दिन पहले ही सुलेखा की सांप के काटने के कारण बहुत दुखद मृत्यु हो गई थी। उसका मंगेतर सरोज टूट गया था और पूरा गांव उसके निधन पर शोक मना रहा था। उन्होंने उसे दुल्हन के लिबास में दफना दिया, यह उम्मीद करते हुए कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन दुल्हन के लिबास में तो सिर्फ एक मैरिड महिला को ही दफनाया जाता था, जो कि सुलेखा नहीं थी। उसकी मौत के तुरंत बाद अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। सुलेखा की मौत के बाद सरोज और गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था। जब सरोज सोने जाता तब उसे सुलेखा अपने बेड पर लेटी हुई मिलती और गांव वालों को भी वो जगह जगह दिखाई देती। गांव में एक बेचैनी का माहौल छा गया। गांव वालों को लगने लगा कि सुलेखा की आत्मा बेचैन है क्योंकि वह दुल्हन नहीं बन पाई थी। समाधान के लिए बेताब गांव के बुजुर्गों ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक से सलाह मशवरा किया, जिसने सुझाव दिया कि वे सुलेखा की आत्मा की शादी गांव के किसी कुंवारे व्यक्ति से करवानी होगी। इससे उसकी आत्मा शांत हो जाएगी और गांव के शांति लौट जाएगी। सरोज, जो अभी भी दिल टूटने के बावजूद अपने गांव की मदद करने और सुलेखा का सम्मान करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, सुलेखा की आत्मा से शादी करने के लिए तैयार हो गया। गांव वाले डर और होप के साथ शादी की तैयारी करने लगे। शादी की रात गांव में भारी धुंध छा गई। जैसे ही गांव वाले सुलेखा की कब्र के पास इकट्ठा हुए जहां शादी होनी थी, हवा में बहुत तेज आंधी चल रही थी। सरोज कब्र के पास खड़ा था। उसके कांपते हाथों में एक माला थी। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया सुलेखा की आत्मा को बुलाने के लिए। अचानक एक ठंडी हवा भीड़ के बीच से गुजरी और अचानक से सुलेखा एक भयानक चीख के साथ प्रकट हुई। उसका चेहरा इतना डरावना था और खूंखार था कि सब पूरी तरह से घबरा गए। कांपते हाथों से सरोज ने माला को सुलेखा की भूतिया रूप के चारों ओर रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया तो सरोज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वैसे ही सुलेखा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि सभी गांव वाले कांप उठे और डरी हालत में वहीं खड़े रहे, क्योंकि अभी अनुष्ठान जारी था। इसके बाद शांति सी छा गई। आंधी तूफान भी थम गए। सुलेखा एकदम से गायब हो गई और तांत्रिक ने कहा कि गांव में अब दोबारा शांति लौट आई है और सुलेखा को भी शांति मिल गई है। कुछ समय बाद सरोज की शादी तय हुई। 28 मार्च 1942 को सरोज की शादी बहुत धूमधाम से हुई, मगर सुहागरात के अगले दिन सरोज को उसकी पत्नी घर पर नहीं मिली। पूरे गांव में ढूंढने की लाख कोशिश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं था। देर रात एक लकड़हारा जोर जोर से गांव में चीख रहा था, जिसे सुन सरोज भी घर से बाहर निकला। लकड़हारा चीख रहा था, गांव के बाहर कुएं के पास पेड़ पर औरत उल्टी लटकी हुई है, जिसकी दोनों आंखें और एक टांग नहीं है। ये सुनते ही सरोज और गांव वाले जंगल की ओर भागे। वहां का मंजर देख सरोज और गांव वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो लटकी हुई औरत और कोई नहीं, सरोज की पत्नी थी। एकदम से वो डेड बॉडी चीख पड़ी। तुमने क्या सोचा था कि
एक रात की शादी थी सरोज और मेरे बीच में। जो भी आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये आवाज़ इतनी तेज थी कि ज़मीन में मानो कंपन सी हो उठी। ये आवाज़ और किसी की नहीं, सुलेखा की थी। ये कहने के बाद सन्नाटा छा गया और अगले दिन सरोज की वाइफ का दाह संस्कार कर दिया गया। इसके बाद पूरे गांव वालों ने सरोज को समझाया कि बेटा, इस गांव की शांति तुम्हारे हाथ में है। कृपया करके शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। ये सुन सरोज ने गांव वालों को विश्वास दिलाया और कहा, आप चिंता मत करें, मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। गांव वाले जो समृद्धि की वापसी के लिए सरोज के बलिदान की रिस्पेक्ट करते थे, उसके साथ सुलेखा की आत्मा के भयानक भूतिया प्रेजेंस से डरते थे, उन्होंने फिर कभी उस शादी का जिक्र नहीं किया और सरोज ने अपने जीवन के बाकी हिस्सों में अपनी भूतिया दुल्हन की छाया में जीवन बिताया। दोस्तों, कहा जाता है कि 19 जून 2013 को बिहार के किसी गांव में बीमारी के चलते सरोज की मौत हो गई।